नमस्कार, मैं शिवम। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि गाय एक दुधारू पशु है। गाय के 2 सींग होती हैं, 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं। गाय दूध देती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? गाय वोट देती है। गाय एक सियासत का जरिया बन चुकी है और इसी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर मामा सरकार में गौ के लिए कैबिनेट बनाया जा रहा है, गौ कैबिनेट बनाया जा रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है और क्या इसकी जरूरत है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो क्राइम का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। लगातार मध्य प्रदेश क्राइम में अपना नाम दर्ज करा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को तो गौ कैबिनेट बनाना है, गौशालाएं बनवानी हैं, गाय के लिए तरह तरह के इंतजाम करना है, क्योंकि उससे वोट मिलता है। कुल मिला के वोट बैंक की राजनीति करना है। सीधा सीधा मुद्दा ये है दोस्तों मध्य प्रदेश पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा रेप के जो जुर्म होते हैं वो मध्य प्रदेश में घटित होते हैं। केवल एमपी के अंदर दोस्तों 5433 केस रिपोर्ट किए गए हैं अंडर सेक्शन 376 में। इसके साथ साथ ही दोस्तों नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन में। तो इस तरह की चीज़ों पे मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और उसको गौ कैबिनेट बनाना है, लव जिहाद पे कानून बनाना है, गौ टैक्स लगाना है। ये सभी चीज़ों पे लोगों को बहकाने का, लोगों को बहलाने का और उनके प्रति जो कर्तव्य बनता है उससे मुंह मोड़ने वाली बात होती है दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जब काऊ कैबिनेट बन ही गया है मध्य प्रदेश के अंदर तो क्या कुछ होगा उस काऊ कैबिनेट में, ये भी जान लेना आप सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जेब पर असर पहुंचाने वाला कैबिनेट बना हुआ है और इसी के साथ काऊ टैक्स भी ऐड किया जाने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि सीधा सीधा आपके जेब से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश की ये दरकार है कि लकड़ी की जगह कंडों का प्रयोग किया जाए चिता जलाने के लिए। कंडों के प्रयोग से जो कि गाय के गोबर से बनते हैं, उसके साथ कितने कोहिनूर के हीरे जल के राख हो जाएंगे उसको तो केवल संबित पात्रा ही बता सकते हैं दोस्तों। एमपी में बनेगा गौ अधिनियम। ये भी आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं या फिर वहाँ के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर गौ अधिनियम भी बनने वाला है। ये भी आप जान लीजिए, आप लोग के लिए जानना ये बहुत ज़्यादा अहम है। साथ ही साथ अब IIT, IIM या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ये सब नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मामा जी की सरकार है और मामा जी की इच्छा ये है कि एमपी के अंदर 2000 नई गौशालाएं बनवाई जाएं। ये मामा जी की दरकार है और जो मामा जी चाहेंगे होगा यही, क्योंकि एमपी तो मामा जी की है। ऑफिस में गौ फिनाइल से अब सफाई की जाए, सैनिटाइजर वगैरह भूल जाइए, अब वो किसी काम के नहीं है आपके लिए। गौ फिनाइल आ गया है, नया मामा जी लेके आ रहे हैं। इस गौ फिनाइल से पूरे आप अपने ऑफिस की, घरों की, उस सबको चीज़ों को सैनिटाइज करिए, क्योंकि मामा जी की ये दरकार है ऑफिस में गौ फिनाइल का प्रयोग किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौधन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये मामा जी कह रहे हैं। अब गौधन क्या चीज़ है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरह के व्यवसाय उत्पन्न किए जाएंगे, गौ कैबिनेट बनेगा, उससे जो धन उत्पन्न होगा उसे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में मामा जी काम करेंगे। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है एमपी सरकार की, और क्या आगे होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, और कितना कारगर होगी गौ कैबिनेट में एमपी की सरकार वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बात में दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि एमपी सरकार जो वहाँ की मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन, इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल बात नहीं कर रही है। थोड़ा से कुछ आंकड़े आप लोग को और बताता चलता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि ये तकलीफ वाली बात क्यों है कि उस प्रदेश में जहाँ पे क्राइम सबसे ज़्यादा है, रेप सबसे ज़्यादा हो रहा है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, ऐसे प्रदेश में गौ कैबिनेट लाना ये कहाँ तक वाजिब है, कितना सही है। आप समझिए कि सेक्स रेशियो जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो है पर 1000 मेल पे 918 फीमेल। ये बहुत कम आप कह सकते हैं कि एक अच्छा संकेत नहीं है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि लिटरेसी रेट में मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 20, कितने निचले पायदान पे आता है मध्य प्रदेश, इसको आप देख लीजिए। लेकिन मामा सरकार को इससे
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको तो काऊ कैबिनेट लाना है बस। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए, जो गैप इन लिटरेसी है वो 20% है। गैप इन लिटरेसी मतलब कितने वहाँ पे मेल पढ़े हुए लोग हैं और कितने फीमेल पढ़े लिखे लोग हैं, इनका जो कंपेरिजन देखा जाएगा इसमें प्रतिशत आता है 20% का फर्क आ रहा है सीधा सीधा। तो मतलब कहा यह जा सकता है कि फीमेल जो औरतें हैं वो कम साक्षर हैं एज कंपेयर टू मेल। तो दोस्तों सवाल ये नहीं कि वहाँ पे काऊ कैबिनेट लाया जा रहा है, सवाल ये भी नहीं कि वहाँ पे गाय के लिए कुछ अच्छा करने की बात कही जा रही है, और सवाल ये भी नहीं कि काऊ टैक्स लगाया जाएगा, क्या सारी चीज़ें की जाएंगी। सवाल दोस्तों इससे बड़ा है। सवाल ये है कि वहाँ पे विकास के नाम पर किस तरह की गंदी राजनीति की जा रही है। जिस चीज़ को वो विकास कह रहे हैं वो सच में कितना बड़ा एक वोट बैंक का जरिया अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। केवल एक तरह के राजनीति के छलावे में लोगों को बहलाने और लोगों को अपने संलग्न में लाने की बात की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो वहाँ की मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ साथ विकास की बात, इसको कोई नहीं कर रहा है। चीज़ें हो रही हैं तो गौ मंत्रालय लाया जाएगा, गौ टैक्स लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सवाल क्या है, सवाल क्या होना चाहिए? विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, कि गौ मंत्रालय की बात होनी चाहिए, गोबर की बात होनी चाहिए, कंडों की बात होनी चाहिए, और गोबर को कैसे कोहिनूर हीरा बनाया जाता है इसकी बात होनी चाहिए। इस तरह की बात होनी चाहिए कि शिक्षा की बात होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या काऊ कैबिनेट वाकई में बनना चाहिए, कि क्या ये केवल सियासत का एक जरिया है, वोट कमाने का एक जरिया है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर से जरूर बताएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।